कई जन्मों में जब पुण्य उजागर हो तो ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही, वेद कहता है। हाँ, जब कई जन्मों के पुण्य उजागर हो तो तुम किसी सामान्य पुण्य के भागी बनते हो, और बहुत सारे पुण्य एकत्रित हो तो आप किसी सत्संग के भागी बनते हो। रख और अपने शीश पर महादेव की गाथा को रख करके आप सब किलोमीटर्स में चलते रहे और पूरे सहज भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से आप सब बहुत साधुवाद और बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। ये सब बहुत भाग्य से मिलता, बड़े प्रारब्ध से मिलता, इस बात का परिचय था कल। ये ऐसे ही नहीं मिलता। कहते हैं कि अगर आपको 1000 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करना हो तो क्या करें? शिव महापुराण को शीश पर रखकर चलें कुछ देर। हाँ, ये इसका भार कितना है मालूम नहीं, लेकिन जो समूचे विश्व का भार उठाकर चल रहा है उसकी गाथा को माथे पर रखने का जो भाव मिलता है उससे बड़ा कुछ और है नहीं। हाँ, ये जिसके भी कुल में, जिसके खानदान में, जिसके शीश पर रखी जाए, कहते हैं उनके आगामी और 7 पीढ़ियां उन्नति प्राप्त करती हैं और धन धान्य से उनके घर में बढ़ोतरी होती। कलश यात्रा, कलश क्यों रखते हैं? कलश रखना चाहिए क्यों? अगर आप उस बात को थोड़ा समझें और थोड़ा जानने की कोशिश करें। कलश, कलश पूर्णता का प्रतीक है। हाँ, ये वरुण भगवान हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब वरुण भगवान की कृपा है। इस संसार में अनाज होता ही नहीं अगर उनकी कृपा न होती, और इस संसार में 75% पानी है, जल है, और वो कलश, जल कलश का प्रतीक है। जल जीवन है आपके जीवन में, जल जल भगवान है। मात्र इतनी सी बात नहीं, ये तो प्रारंभ है और आगे बात बता रहा हूं। कलश, कलश हमारे यहां धर्म का, अध्यात्म का, पूजन का, अनुष्ठान का प्रारंभ मात्र है। कहते हैं कलश में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं जब आप उसको पूजित करते हैं। कलश में अंदर संपत्ति को बढ़ाने के लिए जल पूर्ण भरा गया है। उसका जो स्वरूप है, उसका जो आकार है, वो भगवान कुबेर के हाथ में जो अक्षय कलश है उसका प्रतीक है। तो जो शीश पर रखता, उसके वंश में, उसके कुटुंब में संपत्ति और वैभव की कमी नहीं रहती, ये उसका आकार बताता है। उसमें जल पूर्णता का प्रतीक है, और उसके बाहर जो पंच पल्लव लगे हैं, जो पत्र इत्यादि बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं हरे, ये तुम्हारी आरोग्यता का सूचक है। शरीर स्वस्थ रहे, आपका शारीरिक बल बढ़े, इसलिए वो पंच पल्लव लगाए जाते हैं और उसके ऊपर श्रीफल नारियल रखा जाता है। ये तो लक्ष्मी जी का एक तरह से भाई है, और श्रीफल लक्ष्मी ही है ऐसा मानना। संपन्नता, वैभव, उन्नति, ग्रोथ और तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी और आपदाओं को समाप्त करने का सीधा भले श्रीफल का। श्रीफल के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैं और बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में समझो कि कलश में जो भी सामग्री लगी है ये सब तुम्हारे वंश, कुटुंब और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का संसाधन है। ध्यान समझना। कलश उठाने वाली लड़की, जो कुमारी बेटियां, बच्चियां कलश उठाती, उनके जीवन में मनचाहे वर की प्राप्ति होती और विवाह का संयोग बन जाता। विवाह के बाद उनके जीवन में संकट नहीं आता अगर कलश उठाया है तो कभी। पहला फायदा। दूसरा, जो विवाहिता अगर कलश उठाए, उसके घर में उसके पति, उसके पुत्र, उसकी संतान और उसका कुटुंब कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते अगर आपने श्रद्धा से कलश उठाया है तो ये उसका फल है। और एक बात कहूं, कलश, कलश केवल और केवल पूर्णता ही नहीं, कलश तो तुम्हारे जीवन में आने वाली आपत्तियों को समाप्त करने का भी साधन है। अगर आप
आप रोग को समझें, डॉक्टर कहता है कि जब भी तुम रोगी होते हो उसमें सबसे बड़ा कारण है जल का स्तर कम हो जाना। जीवन में, प्रकृति में, समाज में जहां पर भी जल कम होगा वहां रोग बढ़ेंगे और अशांति बढ़ेगी। कलश उठाने वाले को इन सारी की सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती, ना वो रोगी होते और ना उनके जीवन में संकट आता। बस श्रद्धा से, विश्वास से, भरोसे से कलश उठाया जाए तो। और शिव महापुराण में कलश उठाने का एक और प्रबल भाव है। कहते हैं आप किसी संत के सानिध्य में, संत के पास में कलश लेकर जा रहे हैं, इसका फल क्या है? जितने कदम आप बढ़ाएं, हर एक एक कदम 1-1 करोड़ यज्ञ का फल देता है। शीश पर कलश रखा हो, मन में श्रद्धा हो और अंतःकरण में विश्वास हो परमात्मा के प्रति, तो हर एक एक कदम 1-1 करोड़ यज्ञ का फल देता है। हाँ, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, महाभारत का युद्ध हुआ, बड़ा हताहत हुआ। इस कारण से 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण की कृपा से और उनके आशीर्वाद से एक यज्ञ करवाया। ध्यान समझना, इस यज्ञ में सबको बुलाया गया। और एक बात कहूं, पहले जब यज्ञ हुआ करती थी उस समय यज्ञ का फल था, यज्ञ का प्रभाव था कि बगल में लगा हुआ घंटा अपने आप बज जाया करता, घंटनाद नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने चारों तरफ पता किया कि घंटनाद क्यों नहीं हुआ। आचार्यों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबको बुलाकर पूछा गया कि जरा बताइए इसका कारण क्या है। तो ऋषियों ने, महंतों ने शोध कर बताया कि आपके ग्राम में कोई साधु बाबा रहते हैं, उन्होंने आपके घर आकर भोजन नहीं किया, इसलिए शंखनाद नहीं हुआ, घंटनाद नहीं हुआ और आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। 5 पांडव बड़ी श्रद्धा से गए और जाकर के वो स्वामी जी को जाकर नमन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं, मैं अर्जुन हूं और मैं भीम हूं, ऐसा कहकर प्रणाम कर रहे हैं। बाबा, हमारे घर आज भंडारा है, आप आओ ना, पधारो ना हमारे घर। बाबा ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम युधिष्ठिर है बाबा। अच्छा, तुम वही युधिष्ठिर हो ना जिसने अपने ही भाइयों का वध करा दिया? तुम वही हो ना? तुम वही युधिष्ठिर हो ना जिसने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया? तुम वही हो ना? ऐसे पापी के घर तो मैं भोजन करने नहीं जा सकता, आप वापस जाइए, मैं आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। 5 पांडवों ने बहुत प्रयास किया, बाबा ने एक बार भी नहीं सुना। पांडव वापस आ गए और वापस आकर के बिल्कुल निराश और उदास और हताश बैठे हैं। इनकी धर्मपत्नी पांचाली बोली, द्रौपदी ने कहा, हुआ क्या? मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। पांडवों ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम न कर सकोगे इसे। हाँ भैया, थोड़ा इको बढ़ाइएगा, माइक वाले भैया थोड़ा यहां देखते रहना। हाँ, कथा तुम भी सुनते रहो, तुम्हारा भी हो सकता है कल्याण हो जाए इस बार। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, द्रौपदी के बहुत कहने के बाद पांडवों ने बताया कि वो बाबा जी भोजन करने आ नहीं रहे। द्रौपदी ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होना, वो भोजन करेंगे और हमारा यज्ञ संपन्न होगा। द्रौपदी ने बड़े श्रद्धा से भोजन बनाया और भोजन लेकर स्वयं जा रही है। न कोई चाकर है, न कोई अनुचर है और न कोई सहयोगी है, न कोई साथ जा रहा है। ध्यान सुनना, आज द्रौपदी ने अपने पैरों में पदत्राण यानी चप्पल जूते कुछ पहने नहीं, नंगे पैर जा रही है और जाकर बाबा का द्वार खटकाया, गेट खुलवाकर अंदर गई और भोजन रखते हुए कहा, बाबा आपके लिए भोजन लेकर आई हूं। मैं पंचाली हूं, मैं द्रौपदी हूं और मैं महाराज द्रुपद की, मैं पांडु की बहुरानी हूं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करती हूं और बाबा भोजन करें। बाबा ने कहा, आपके स्वामियों ने बताया नहीं कि मैंने भोजन करने से मना किया है और आप वापस चली जाएं?
द्रौपदी ने कहा, बाबा कोई रास्ता बताओ, कोई उपचार बताओ, संतों का तो काम है कृपा करना, कोई अपराध हुए होंगे, आप कोई रास्ता बताओ, कोई समाधान बताओ, आप भोजन कैसे करेंगे, हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। बाबा ने कहा, देखो एक तरीका है, मैं भोजन तब करूंगा जब मुझे 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल कोई दान में दे दे। अगर तुम दान में दोगी तो मैं कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा चल लीजिए और संकल्प कीजिए, मैं आपको 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल दे रही हूं। बाबा बहुत जोर हंसे, बोले, अच्छा तुम्हारे जीवन की पहली यज्ञ तुम अभी करने जा रही हो, वो संपन्न हुई नहीं है और मुझे 1 करोड़ यज्ञ का फल देने जा रही हो। बेटी शायद तुम्हें मालूम नहीं, कुछ देने के पहले उसे अर्जित करना पड़ता है, तुम लाओगी कहां से? द्रौपदी ने कहा, बाबा आप तो संकल्प करो, मैं लाऊंगी और मैं आपको दूंगी। और द्रौपदी ने बड़ी बढ़िया बात कही, बाबा मैंने अभी अभी अर्जित किया है। बोली, संत मिलन को जाइए, तजिमा या अभिमान। क्या बोले? संत मिलन को जाइए, तजिमा या अभिमान। ज्यों ज्यों पगवागे बढ़े, कोटिनय के समान। बाबा संत मिलने को जाएं और अभिमान त्याग कर अगर जाएं तो हर एक एक कदम पर 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। मैं आपसे मिलने आई हूं, आपसे बड़ा संत कौन होगा? मुझे करोड़ों यज्ञ का फल मिला है, उसी में से आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल दे रही हूं। बाबा खड़े हो गए और दोनों हाथों से ताली बजाकर बोले, ऐसे ही नहीं तुम्हें भगवान कृष्ण की भगनी कहा जाता है। तुम जैसी देवियां जिसके घर में हैं, तुम जैसी माताएं जिसके घर में हैं, उसके घर में कोई भी अनुष्ठान अधूरा रह नहीं सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और आगे बढ़कर के खूब स्नेह से शीश पर हाथ रखा और बाबा ने भोजन प्राप्त किया। कल कलश यात्रा में तुमने न जाने कितने कदम चले होंगे, आप सोच कर देखिए कितने करोड़ यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त हो गया अपने आप। हाँ, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल शीश पर शिव महापुराण है अथवा शीश पर कलश है और आप आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी कदम आपने आगे बढ़ाए होंगे उतने करोड़ यज्ञ का फल आपने प्राप्त कर लिया। अपराध हुए हो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, ध्यान सुनना। तकलीफ है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जीवन में संकट है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब दुख आते ही तब हैं। कल आपने सुना, कल आपने श्रवण किया, ये दुख आते कब? जब जीवन में कोई बड़ा पाप हुआ हो तब। और जब आपके सामने आपके सन्मुख पाप हर हो, पाप हरण करने वाला हो, तो आपको किस बात की चिंता? हाँ, तुम्हारा भाव अगर ये बन जाए तो फिर किस बात की चिंता? हाँ, हमारे साथ भोलानाथ, क्या हमारे साथ भोलानाथ, हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ, हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ शंभुनाथ, हमारे साथ शंभुनाथ, हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ भोलानाथ, हमें किस बात की चिंता? हमें किस बात की चिंता?
किस बात की चिंता, हमारे साथ होना ना। चरण में रख दिया जब मात, शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता, रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ होना ना, हमारे साथ होना ना। हरे में चरण में चरण में चरण में चरण में रख दिया जब मात, किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, किस बात की चिंता, हमारे साथ होना हमें के साथ होना ना। हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ होना ना, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ होना ना। भगवान के पुत्र का मोह की इच्छा हुई, पुत्र का होगी इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाद से हो, निश्चय शिव प्रसाद से होई। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन, पाठ करे सो पावन हारी। पंडित त्रयोदशी को लावे, पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, त्रयोदशी
व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर उसी शिव महापुराण का तुम दर्शन कर रहे हो। तुम उसी शिव महापुराण को श्रवण करने जा रहे हो। कल आपने सुना, जिस परिवार में चूहा, सर्प, मोर, बैल और शेर एक साथ रहता है, कल आपने सुना, जहां विष कंठ में है और चंद्रमा से अमृत टपक रहा है, अमृत और विष एक साथ रहते हो, ऐसी सहज गाथा, ऐसी प्रेम गाथा शिव महापुराण आप सुनने जा रहे हैं। कल आपने सुना, ये रोग को हरण करने वाले महामृत्युंजय की गाथा है। ये परिवार की एकता में पति पत्नी को एक कर देने वाले अर्धनारेश्वर की गाथा है। शिव चालीसा में आता है, पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। ये संतानोत्पत्ति की गाथा है, संतान को श्रेष्ठ बनाने की गाथा है। हाँ, कल व्यासपीठ पर सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ और सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनना, ये गाथा मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कुछ आज नए चेहरे हैं इसलिए पुनरावृत्ति करा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। आज कुछ नए लोग हैं इसलिए उस बात को दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको सिर्फ एक काम करना है मात्र, अपनी जगह पर डटे रहना और जमे रहना मात्र। और इस शिव महापुराण का फल है, इस शिव महापुराण की महिमा है और कृपा है। क्या आप जो मांगे, जो चाहें, जो भी चाहें, वो कथा संपन्न होने के पूर्व ही मिल जाता है। जो भी चाहिए, अब आपको समझता है कि जो भी का मतलब क्या होता है। आपको जो भी चाहिए। मैंने मुंबई में कथा करी तो कथा के आयोजक ने कहा कि जो भी का मतलब गुरुदेव जो भी होता है। मैंने कहा हाँ, जो भी का मतलब जो भी होता है। बोले फिर तो मैं चाहता हूं कि मुझे 500-700 करोड़ रुपए मिल जाए। जब उन्होंने कहा तो सब बहुत तेज हंसे, पर तीसरा दिन तब हुआ जब एक बूढ़ा बाबा आया और उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाला था और उन्होंने आकर के कहा कि मैं आपके प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूं। कथा समाप्त बाद में हुई और 1000 का फाइनेंस पहले हुआ। आपको एक वीडियो बगल में दिखा रहा हूं। एक बालक आया 20-22 साल 25 साल का, जिसने जन्म से कभी चलना जाना ही नहीं, कैसे चलते हैं, होता क्या है चलना उसे मालूम नहीं, पोलियोग्रस्त बालक। लेकिन परमात्मा की कृपा देखना कि शिव महापुराण में बैठा और जब शिव महापुराण संपन्न हुई और आखिरी दिन जब मैं आशीर्वाद दे रहा था, उसका फल देखना, उसका परिणाम देखना। आज माइक वाले भैया का वहां आवाज वाला सिस्टम कम है, कल आपको कुछ आवाज वाली चीजें भी दिखाऊंगा। आज तो तुम सिर्फ जो देखकर समझ सकते हो वो वहां देखकर समझना। एक 25 साल का व्यक्ति, कोई 2-4-5 महीने का नहीं, 25 सालों तक जिसने चलना जाना ही नहीं, होता क्या है, उस पर शिव महापुराण की कृपा देखना, उस पर शिव महापुराण की करुणा कैसे होती है वो देखना। यहां मात्र बैठे रहने से, दर्शन करने मात्र से, इस जगह 3 घंटे बैठकर ओम नमः शिवाय कहने का फल क्या है। ओम नमः शिवाय महामंत्र है, कल हमने आपको बताया। जो मंत्र करते होंगे, जो मंत्र जानते होंगे, उनको मालूम है हर मंत्र में नमः बाग में आता है। हाँ, श्री राम कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हाँ जी, ना जी, हाँ मेरे गूंगे बच्चों बताओ ना, हाँ जी, ना जी, हाँ। अच्छा, आगे वाले कल समझ गए, पीछे वाले आज नए हैं इसलिए पता नहीं। देखो, हाँ जी ना जी तो कहना चाहिए, पता तो लगे कि तुम यही हो। हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हो सकती है, लेकिन विश्वास मानना ये मुलाकात तुम भूल न सकोगे। तो आप बिल्कुल सानंद, जैसे हर कथा में होकारी भरना बड़ा जरूरी है। महादेव माता पार्वती को अमर गाथा सुना रहे थे और बोले तुम हूं हूं करती रहे ना, ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रही हो, देती रहे ना होकारी। और माता सो गई, उनकी आवाज में कबूतर हूं 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 करता रहा। इसलिए देखो, कबूतर जब भी बोलता तो वो एक ही आवाज उसको आती है,
वो हूं करना उसको बहुत अच्छे से आता है, बाकी कुछ आता है हो तो नहीं आता हो। तो भैया तुम लोग कबूतरों से थोड़ा ऊपर उठकर हाजी नाजी करते रहना, वरना मुझे लगेगा कि मैं कबूतरों को कथा सुना रहा हूं। हाँ, हाजी नाजी। हाँ, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि महामंत्र, पहले तो मंत्र जिसमें आखिरी में नमः लगा हो, और महामंत्र वो नमः का मतलब होता प्रणाम करना। पहले तो आप ये समझो, फिर आपको मंत्र और महामंत्र का भेद समझ में आएगा। मंत्र वो जिसमें आखिरी में नमः लगा हो, नमः का मतलब प्रणाम करना होता है, यानी मंत्र बोला गया और उस मंत्र को प्रणाम किया गया। लेकिन महामंत्र में नमः पहले लगता है और मंत्र बाद में आता है। पहले प्रणाम किया गया, फिर मंत्र बोला गया। इतना शुद्ध और इतना सात्विक और इतना श्रेष्ठ है वो मंत्र क्या है? वो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः। उसके बाद शिवाय, शिव और शिवा को पहले नमन किया गया, शिवाय नमः नहीं है, ओम नमः उसके बाद शिवाय है। ये महामंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मंत्र महामणि विषय ज्ञान के, मेटत कठिन मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन कुंवच बालाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन को अंग भाल के, मैं तत् कठिन कुंवच भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैं तत् कठिन कुंवच भाल के, मैं तत् कठिन कुंवच भाल के, मैं तत् कठिन कुंवच भाल के। जो तुम्हारे भाग्य में, भाल में, कपाट में, किस्मत में, लक में बुरे शब्द भी लिखे हैं ना, उनको भी मिटने की, खत्म करने की क्षमता है उस मंत्र में। इसलिए जितनी भी देर बैठना, यहां ओम नमः शिवाय मन में कहते रहना। तुम्हारे कानों से तुम शिव महापुराण सुनो, अपनी आंखों से शिव महापुराण का, महादेव का दर्शन करो, और वाणी से अंतःकरण में ओम नमः शिवाय कहते रहो। इसका फल है कि जब तुम यहां से 7वें दिन उठोगे, तो तुमने आज जो मांग रखा होगा, आज जो तुमने संकल्प किया होगा कि महादेव मुझे ये चाहिए, वो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर्याप्त है तो 100% पूर्ण हो चुका होगा, इसमें संदेह नहीं। और एक बात कहूं, केवल धर्मवान लोगों को नहीं, हमारे यहां 100 में से 96 लोगों को मिल जाता है, मात्र 4% लोग बचते हैं। तो तुम 4% में तो आते नहीं, तुम लोग तो वैसे ही, ये क्षेत्र बड़ा, मैं आपको सही कह रहा हूं, ये जो देवली, बड़ी देवरी है ना, देवरी और भी है क्या? अच्छा, ये बड़ी देवरी जो सागर डिस्ट्रिक्ट की जगह है, मैं इस जगह में जब आया, पहली बार कदम रखा, तो मुझे लगा यहां स्पंदन है, यहां एक अलग ऊर्जा है। हमने एक पूर्व में कथा कही राजस्थान जयपुर में, वहां जब मैं प्रथम बार गया, पहली बार, तो मंदिर परिसर में जो वहां के मंदिर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आयोजन किया, और फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी कथाओं में जो होता है, अक्सर सबके सब एक साथ 100 में 100 लोगों को खुली और नंगी आंखों से भगवान के दर्शन हो जाते, वो होता कैसे? ऐसा क्या करते हो आप? किसी को स्वप्न में हो जाए, किसी को सोते में हो जाए, किसी को मूर्ति में भगवान का आभास हो जाए, ये सहज है।
कंदराओं में, हिमालय में हजारों हजार साल से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भगवान की एक झलक दिखती नहीं। आप कहते हो कि आपके यहां आने वाले कोई भी छोटे मोटे नन्हे वन्ने कैसे भी लोग शिव महापुराण की कृपा से शिव के दर्शन कर लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं इस बात का, मैं तो कहता हूं और बाबा कर देता है। मेरे अपने व्हाट्सएप में एक स्टेटस लगता है ना, नहीं स्टेटस थोड़ी कहते हैं उसको, जो परमानेंट लगता है उसको क्या कहते हैं? हाँ नहीं वो लिख, जो जहां लिख लेते हैं कुछ, जो भी कहते हो तुम समझ गए, बस समझ जाओ तो नहीं पर्याप्त है। वहां मैंने लिख के रखा है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं। मैं तो किसी और के लिए भी कह दूं तो एक सेकंड तब लगता है जब वो पूरा हो चुका होता है। मैं रात्रि में कोई चीज सोचूं और सवेरे तब होगा जब परमात्मा कर चुका होगा वो। ये परम विश्वास शायद ऐसा करवा देता है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आप यकीन मानिए। इस कथा में कोई ऐसे लोग हैं क्या जिन्होंने पहले मेरे साथ कथाएं सुनी? हाथ उठाना एक बार, जो लोग मेरे साथ सुन चुके पहले, हमें कहीं जाकर सुना हो, जो टीवी पे नहीं सामने से जिसने सुना हो। सामने सुनने वाले कुछ 2-4 लोग ही हैं। अच्छा, तो जिन्होंने सामने से सुना होगा उनको मालूम होगा मेरे यहां पांडाल में 100 में 100% लोगों को साक्षात शिव को सामने से देखने का अवसर मिल जाता है। आभास नहीं, हवा नहीं, कुछ बयार नहीं, कुछ केवल चमक नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, साक्षात शिव देखने का अवसर मिल जाता है। बस उसी क्रम में ये जो आप बालक देख पा रहे हैं, ये पहले चल नहीं सकते थे, परमात्मा की कृपा से एक बार चलाएं, इनको दिखाएं। इनको चलने का अवसर मिला। आज आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। ये जो चल पा रहे हैं, ये जिनको देख के आए थे, एक फाइल तुम्हारे पास और होगी, वो एक बार चलाकर दिखाएं। ये बच्चा तो फिर भी 4-5 कथाओं में आ चुके थे, तो भगवान की बड़ी कृपा हो चुकी थी। एक और बालक है जो उसी कथा में इनको देखकर दूसरे दिन आए, मात्र एक दिन में उनके साथ जो हुआ वो देखिएगा। एक ही कथा के 2 पहलू दिखा रहा हूं आपको। एक और बालक है जो बिल्कुल जमीन पर, ये देखें, ये चलना क्या होता है इन्हें मालूम नहीं, और परमात्मा की कृपा से आप देखिए इनको एक बार। वो मैं जो कह रहा हूं वो तो आपको साउंड वाले भैया नहीं सुना पा रहे हैं, आज कल शायद सुनाएंगे, लेकिन इनको चलते हुए आप देख सकते हैं। इनकी चाल का तरीका जो भी हो, लेकिन परमात्मा ने वो ताकत दिया, वो क्षमता दिया कि वो उठकर अपने आप चल रहे हैं, किसी का सहयोग लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभ्यास किया तो वो चलने लगेंगे। इनके भाई बंधु ने कई बार फोन करके कहा कि वो बहुत अच्छा चलते हैं। अब भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं बची उनको। एक बात कहूं, दूर मत जाओ। कल मैं जब कथा से नीचे उतरा तो इस कथा के आयोजक जो है भगवत स्वरूप, मैं तो सच में कहूं पहले दिन से मैं कह रहा हूं, उनको देखकर लगता है जैसे भगवान तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। बाबूजी कह रहे थे मेरे कानों में, मुझे सुनने में थोड़ी तकलीफ होती, मशीन लगाई, काम की नहीं, कुछ मामला जमा नहीं डॉक्टरों से। वो कह रहे मैंने आपकी पूरी कथा सुनी और कथा सुनने में खूब आनंद आ रहा था और मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। अभी तो कल पहला ही दिन था, अभी तो ये छोटा सा आगाज है, अभी वास्तविक अंदाज बाकी है। अभी तो आप उस जगह तक पहुंचने के लिए, छोटा बच्चे को भी 3 महीने लगते हैं एक सर्वर हिलाने में, तो कथा को भी कम से कम 3 दिन तक पहुंचने दीजिए। उसके बाद आपके मध्य से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बात। ये कथा विश्व की प्रथम गाथा है, बहुत गौर से सुनना। इस गाथा में केवल किसी ने क्या प्रश्न किया है और उसका क्या उत्तर मिला होगा सदियों पहले, मात्र उतना नहीं। इस गाथा में तुम्हारी कथा है और तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए उसका रूपांतर है, उसका विस्तार है इसमें। गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा और अर्जुन ने किस तरह के प्रश्न किए, वो अर्जुन के प्रश्न हो सकते हैं, वो तुम्हारे नहीं है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में परमात्मा कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी वो सुनकर तुम आनंदित हो सकते हो और भक्त हो सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हारे जीवन को स्पर्श करे ये जरूरी नहीं। लेकिन शिव महापुराण तुम्हारे जीवनोपयोगी है, तुम्हारे जीवन से स्पर्श करती है।